तो हेलो मेरे प्यारे, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोला जाता है, इसको पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश कहते किसे हैं? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या अभी मैंने बताया था? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसकी खोज कब हुई और किसने की, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो अब इसके खोज के बारे में जान लेते हैं। 1600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के दार्शनिक थेल्स द्वारा एम्बर क्या है भाई? पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, ठीक है। तो एम्बर को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका खोज कब हुआ था, विद्युत आवेश का खोज कब हुआ था? तो इसका जवाब देना है 1600 ईसा पूर्व। किसने किया था? तो थेल्स ने किया था। कहाँ के रहने वाला था थेल्स? कहाँ के रहने वाला था? तो ग्रीस देश के मिलेटस के दार्शनिक था, ठीक है। ग्रीस देश के दार्शनिक था, ग्रीस देश के मिलेटस के। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन बनेगा, एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट द्वारा एम्बर की भांति अन्य पदार्थ भी जैसे कांच, आबनूस, गंधक आदि की खोज की थी, ठीक है, जो घर्षण द्वारा विद्युतमय हो जाते हैं, जो घर्षण द्वारा विद्युतमय हो जाते हैं। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट द्वारा एम्बर की भांति अन्य पदार्थ भी जैसे कांच, आभूषण, आबनूस, गंधक आदि की खोज की, जो घर्षण द्वारा विद्युतमय हो जाते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स है जिसको हम जान लेते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स है जिसको जान लेते हैं। यहाँ पर 3, रुक जाइए। एएसआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। एएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिटी, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिटी, एएसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिटी, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे एमकेएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब सीजीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसके मात्रक के बारे में, विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके मात्रक के बारे में पहले जान लिया जाए। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है पूछेगा, ठीक है। तो कूलॉम बताना है, ठीक है। ऑप्शन में देगा तो उसमें कूलॉम दिखेगा, कूलॉम पर टिक लगा देना है या फिर कूलॉम को भर देना है, ठीक है। अब आगे आपसे पूछेगा एमकेएस मात्रक क्या होता है इसका? विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दे विद्युत आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है,
तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, एम्पियर सेकंड भर देना है, ठीक है उसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे पूछ सकता है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को उसमें भरना होगा स्थैत कूलम, ठीक है। उसमें स्थैत कूलम दिया होगा, स्थैत कूलम उसमें भर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा यह किसके बराबर होता है, ठीक है। यह भी पूछ सकता है यह किसके बराबर होता है, तो 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है, ठीक है। 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। उसके बाद आप सभी से पूछेगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, सॉरी। क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई होता है या फिर फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन, ठीक है। आगे पूछेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो फैराडे, कौन है, फैराडे, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, याद रखना। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं इसको। पूछेगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सब बोल दीजिएगा कूलम होता है या फिर कूलम भर दीजिएगा, ठीक है। एमकेएस मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर सेकंड होता है, क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। विद्युत आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्थैत कूलम होता है, जो कि 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो स्थिर विद्युत इकाई, क्या होता है, स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन होता है। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, याद रखना। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश, जिसे प्लस से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऋणात्मक आवेश, जिसे माइनस से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में। तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई परमाणु या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ऐसे आवेश को धनात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है। तो धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या है, तो जब कोई परमाणु या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ऐसे आवेश को धनात्मक आवेश कहा जाता है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है ऋणात्मक आवेश की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश की परिभाषा आ गई, अभी इसको देख लेते हैं। तो जब कोई परमाणु या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ऐसे आवेश को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेश क्या है या फिर किसे कहते हैं, या फिर ऋणात्मक आवेश की परिभाषा क्या है बताइए। तो जब कोई परमाणु या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, ठीक है, प्राप्त कर लेता है, तो वह ऋणात्मक आवेश आ जाता है, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है या ऋणात्मक हो जाता है, ऐसे आवेश को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश में ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें खो देता है तो वह धनात्मक हो जाता है, यानी उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश में कैसा था, तो ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है। तो ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक थी हमारी यह वीडियो। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।